गाड़ी गाड़ी बिल्कुल आप आईने में दिख रहे हैं, आईना आपको परेशान कर रहा है। धन्यवाद। मैच शुरू। योद्धा वही जो जूझ रन के अंदर और मित्र वही जो समय पे काम आए। पहली गेंद का सामना करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदेश तकदीर पाटिल स्ट्राइक के ऊपर है। संदेश गोंदी नॉन स्ट्राइकर इन। पहली गेंद विशाल भोईर की। पहली गेंद के ऊपर डंडा अस्त व्यस्त हो चुका, फर्नीचर डिस्टर्ब हुआ और बल्लेबाज जल्द ही वापस आए बिना खाता खोले। देखिए इस हालात में शायद हम कहते कि डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर के पेशेंट को तुरंत डिस्चार्ज देते। उसी तरह सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते टाटा। 3 ओवर का मुकाबला है। काफी आशा थी, उम्मीद थी, लेकिन पहली गेंद जैसी यॉर्कर लाइन की गेंद आई और विकेट के ऊपर सीधी लगी। विकेट नंबर पहला। ड्रेसिंग रूम में पहली सफलता मिली अर्नव 11 पोसरी टीम को और पहली सफलता मिली विशाल भोईर को। पावर प्ले पहला चल रहा है। शॉट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, ऑफसाइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर नजर डालती। इस बार देखा जाए शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वायर लेग और मिड ऑन दायरे के अंदर है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के ऊपर है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के ऊपर है। ये फील्डिंग की हुई रचना कप्तान ने आकी है इस पहले ओवर के लिए, क्योंकि घेरे का ओवर है, पावर प्ले का ओवर है और बल्लेबाज के पास एक टाइमिंग होता है पावर प्ले में रन चुराने का। लेकिन न्यू बैट्समैन मैदान में अंदर पहुंचे रंजीत ठाकुर। राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी चल रही। रिवर्स स्वीप को अटेंड करने का प्रयास किया था मगर यहां कवर के लिए कोई नहीं था और ऐसे हालत में शायद ये गेंद डॉट्स की समाप्ति हो चुकी है। 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और ऐसे हालत में शायद मुकाबला चल रहा है पोसरी बनाम बामन डोंगरी के बीच। फुल टॉस जरूर गेंद है। मिड विकेट के कंट्री में गेंद आई, खुद कप्तान ने गेंद को कलेक्ट किया और इस एक सिंगल के साथ इस बार टीम का खाता ओपन हो चुका है और खुद बैट्समैन या रंजीत ठाकुर का भी खाता ओपन हो चुका है। स्कोर है 1 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार खिलाड़ियों के कंधों का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तीसरी गेंद राइट अबोर्ड द विकेट और एक बार वैसे बैक टू द बॉलर खेलने की कोशिश की। इस बार कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ नाना चला और उसके बाद बामन डोंगरी टीम को यह दूसरा धक्का लगा। जहां इसी बीच लगभग देखा जाए टीम का स्कोर 1-2 विकेट के नुकसान पे। जहां बॉलर ने प्रयास किया था, लेकिन जहां दायरे के अंदर जो मिडान के फील्डर थे उन्होंने गेंद को पकड़ा दायरे के अंदर और जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे पहुंचे थे, लेकिन जब वो बल्लेबाज आते समय उन्होंने शायद विकेट के ऊपर लगा दिया। विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में। न्यू बैट्समैन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भानुदास म्हात्रे। टीम का स्कोर 1-2 विकेट के नुकसान पे। विशाल भोईर की शानदार गेंदबाजी चल रही है। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर में 2 विकेट जीवदानी बामन डोंगरी के चले ड्रेसिंग रूम में। इस बीच रंजीत ठाकुर स्ट्राइक के ऊपर, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। क्रॉस बैट से इस बार देखा जाए रोहित शर्मा की याद दिलाई और गेंद को सीधा इस बार देखा जाए भेजा। इस बार देखा जाए जहां जाना चाहिए वही गेंद गई, यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर यह छक्का आया। गेंद जो हमारा तंबू उसके ऊपर अटक गई है।
क्या हमारे दर्शक निकालने में कामयाब होंगे? लगता है गेंद निकालना मुश्किल है अंपायर साहब, दूसरी गेंद दीजिए। मुझे लग रहा है एक 7-8 लोग अंदर आए एक गेंद के पीछे, लेकिन थोड़ी सी निकालना कठिन लग रहा है। लाठी लेके जाइए। संभाल के, नहीं तो तंबू नीचे आ जाएगा। चढ़ने वाला बहुत तेज है। उसके पास काफी एक्सपीरियंस ज्यादा है। निकल गई क्या बॉल? बॉल निकल नहीं रही तो जाने दो, दूसरी बॉल लो। वो निकलेगी नहीं, वह पट्टा है, थोड़ा प्रॉब्लम है। बैट्समैन अंपायर आप थोड़ा सा वह प्रॉब्लम भी है। आप शुरू कीजिए। और एक बॉल दो अमोल। चलो ठीक है, मैच शुरू कीजिए। वो भी बॉल निकालने वाले आदमी है हमारे, लेकिन उनके बस में थोड़ा सी बस में दिक्कत आ रही थोड़ी सी। संभाल के। अरे यार तंबू नीचे आ जाएगा। ये छोटा बच्चा कौन है? बाप रे, आ गए आ गए आ गए। लो क्या है, एक बात तो सही होती है, पुरानी तो पुरानी होती है, पुरानी को देखने की मजा ही कुछ और होती है। दीजिए बॉल दीजिए। बल्लेबाज भी खुश हो गए, जानते कि पुरानी के ऊपर प्रेम भी कुछ अलग हो जाता है, फायदा है उस गेंद से। लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, नई गेंद के ऊपर खेलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। एक आसमान दिखाया, रंजीत ठाकुर ने बेहतरीन शॉट खेला, ऑन साइड के ऊपर इसे खेला उन्होंने, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। अंतिम गेंद शेष, डंडमार। यह परिवर्तन है। मुझे याद आ गई 1996 की ऐसी अमीर सोहेल साहब जी ने एक जब चौवा मारा था, तो शायद वेंकटेश प्रसाद को उन्होंने कह दिया था कि दोबारा मैं चौवा मारूंगा, और उसके बाद डंडा बाहर निकाल दिया और वेंकटेश प्रसाद जी को चलता कर दिया, वेंकटेश प्रसाद ने चलता कर दिया अमीर सोहेल को। उस तरह से यहाँ कोई मतलब लगभग देखा जाए खुन्नस नहीं है, लेकिन छक्का मारने के बाद विशाल भोईर ने इस रंजीत ठाकुर को चलता कर दिया। टीम का स्कोर 7, 3 विकेट के नुकसान पे जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के बाद। न्यू बैट्समैन अंदर, संदेश पाटिल। धीरे धीरे इस बार देखा जाए शायद बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी चल रही है, लेकिन आप खुद कप्तान आए गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए। 4 बजकर घड़ी के अंदर 18 मिनट हो चुके हैं और तमाम दर्शकों का लक्ष्य इस बार इस मैदान के ऊपर है। स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाल हाथमोड़े स्मृति चषक 2020 का आयोजन। भानुदास मात्रे पहली गेंद खुद के लिए खेल रहे हैं और वो भी खुद कप्तान इस बार पोसरी के मयूर पाटिल की राउंड विकेट। और भानुदास ने इस बार हवाई फायर किया है, लेकिन कवर खिलाड़ी कवर खिलाड़ी को इस बार देखा है गेंद ने चकमा दिया और गेंद ने रास्ता नाप लिया 4 रन के लिए। भानुदास मात्रे ने 4 रन के साथ खुद का खाता ओपन कर दिया और जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंच चुका है 11 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। गेंद उंगली के ऊपर लगी है इस फील्डर की।
बिल्कुल 115वां इस टूर्नामेंट का चौवा भानुदास के बल्ले से आया है। भानुदास इस बार स्लोवर डिलीवरी आई, बल्ला हवा में जल्दी चला, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सही लाइन लेंथ इस बार देखा जाए मयूर पाटिल की। राउंड विकेट की गेंदबाजी चल रही है भानुदास म्हात्रे के लिए। और एक बार फिर से इस बार कट करने में इस बार देखा जाए गेंदबाज माहिर है, लेकिन गेंद एक बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चली गई है, जहां गेंद को फील्ड किया विशाल ने। इस एक रन के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 12 के घर में। कृपया प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण बॉन्ड लाईनचे थोडासा आतमध्ये बसायचं आहे, पट्टीवर बसू नका, सहकार्य करा। पालीचे जे आपले खेळाडू त्यांनी कृपया करून थोडेसे आतमध्ये बसा, धन्यवाद। और हवा में इस बार विशाल कैच को, अरे वाह रे वाह, बहुत ही सुंदर। लोग दो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तूने एक हाथ में इस कैच को पकड़ा है, क्या जजमेंट है यार। व्हाट है कैच, लवली, सुंदर सुंदर कैच। ऐसे कोई षड् चित्र जब होते हैं ना तो बहुत मजा आता है। और एक हाथ में शायद देखा जाए कैच को पकड़ा और चलता कर दिया बल्लेबाज संदेश पाटिल को। 4 विकेट मैदान से बाहर गए हैं इस बार देखा जाए भामन डोंगरी टीम के। तो बैट्समैन इस बार प्रसाद जी कड़ू मैदान के अंदर पहुंचते हुए सफलता यहां शायद खुद कप्तान पोसरी के मयूर पाटिल को मिली। स्पिन इस बार देखा जाए थोड़े से कट करते हैं गेंदे, देखिए। मैंने यहां से कह दिया है, फर्नीचर डिस्टर्ब हुआ और गेंद ने लकड़ी के ऊपर चुम्मा लिया और बल्लेबाज को बोला बाय बाय। क्या गेंदबाजी चल रही है। और गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है ना वो बहुत ही पोसरी का सुंदर है। डिपार्टमेंट सुंदर होना चाहिए तब मजा आता है। चाहे कोई लड़की सुंदर हो जाए उसे देखने में मजा ही कुछ और होती है, चाहे लड़का सुंदर हो जाए उसे देखने की मजा कुछ आती है। गेंदबाजी बहुत ही सुंदर। 5वां विकेट मैदान से बाहर, भानुदास 5 रन बना के वापस आए। क्या गेंद फेंकी मयूर पाटिल ने, व्हाट अ डिलीवरी। टीम का स्कोर है 12, 5 विकेट के नुकसान पे। और बैठ गया, अरे वाह, एक कप्तान दिखने में भी हैंडसम है, गेंदबाजी भी हैंडसम साबित हुई है। क्या गेंदबाजी की यार, इसीलिए कहता हूं ना छोटे होते हैं बहुत ही डेंजर होते हैं। छोटे कद के खिलाड़ी क्रिकेट की कुरुक्षेत्र के ऊपर जबरदस्त से परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्या कप्तान ने गेंदबाजी की है। 5 रन देके 3 सफलता उन्होंने हासिल किया, कॉटन बॉल कर दिया अभी तो। हैट्रिक इस बार देखा जाए या शायद मयूर पाटिल ने अपनी टीम के लिए, और इस टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है पहली हैट्रिक होगी, दूसरी हैट्रिक है। सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी कप्तान खुद मयूर पाटिल की। पोसरी टीम के और हौसले बुलंद हो गए हैं। बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे प्रशांत जी नाइक। क्या क्रिकेट चल रहा है, लेकिन बामन डोंगरी की गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज मुझे लग रहा है हथियार फेंक के चले जा रहे बामन डोंगरी के। और क्रॉस बैट से ना गेंद देखी, तब तक बल्ला हवा में चलाया, गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, गेंदबाज इस बार प्रसाद जी कड़ू इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। मनीष जी तात्रे लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट की गेंदबाजी चल रही है। और यार कर गेंद फेंकी थी, 1 रन चुराया, दूसरा लेने का संभव में डीप एक्स्ट्रा खिलाड़ी गेंद को उठाने जाए और ये देखिए अंपायर साहब आउट।
मानो इस बार देखा जाए शायद यह 7वां विकेट मैदान से बाहर आता हुआ, जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उसी तरह जीवदानी बामन डोंगरी की स्थिति इस बार देखा जाए पोस्त्री के खिलाफ होती हुई। क्या थ्रो आया। प्रशांत जी नायक वापस आ चुके हैं और टीम का स्कोर देखा जाए 13 के घर में। आजकल का क्रिकेट बल्लेबाजों के लिए बहुत फास्ट है, लेकिन इनमें गेंदबाजी अच्छी करना ये बहुत ही जानदार शानदार काम है। और ये भी वापस आ गए। आराम गैरम परिस्थिति। क्या गेंदबाजी चली। लगता है मैंने जहां उन्होंने टीम मीटिंग ली ना, वहां से कानों में ऐसे मंत्र दिए, और वो मंत्र एक एक के कानों में ऐसे कप्तान या मयूर पाटिल ने दिए, खुद ने भी मंत्र ऐसा जपा कि माने बामन डोंगरी के बल्लेबाजों को चलते कर दिया। उस जमाने का मुझे याद था, जो गाना था बहुत याद आया है कि तू चल मैं आया। तो इस बीच न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर जीत खोद, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। और एक बैट्समैन बाकी है, 10 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। मनीष की गेंद देखिए क्या है। जीत खोद बैकफुट पर आए और उसके बाद ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास। तब तक गेंद रफ्तार वाली थी, रफ्तार वाली गेंद ने इस बल्लेबाज को मिस किया। सुंदर गेंद फेंकी है। जहां गुडलैंड की एरिया में जब गेंद जाती है ना, और वहां से गेंद काटा बदल देती है, और उसी अंदाज से शायद वो टप्पा ही आगे फेंकना चाहिए, तब बैट्समैन के लिए दिक्कत पैदा होती है। और एक बार फिर से लॉफ किया है मिड विकेट की कंट्री में गेंद। फील्डर उपस्थित है, एक ही रन मिली और एक रन के साथ स्कोर जा चुका है 14 के घर में, या 8 विकेट के नुकसान पे जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर। इस ओवर की बची हुई गेंदें शेष है, अंतिम गेंद शेष। ये पारी का स्लॉग ओवर है, 18 गेंदों का खेल है। और हेलीकॉप्टर उठाने का प्रयास किया है, जहां लॉन्ग ऑफ फील्डर एक रन चुरा लिया दूसरे लेने के संभव में, ये नहीं, और इसी के साथ 2 रन चुरा लिया। और 2 रन के साथ लगभग देखा जाए इनिंग समाप्त हो गई है। टीम का स्कोर है 16 के घर में, और जीतने के लिए 17 रन चाहिए यहां शायद अर्नव इलेवन पोस्त्री टीम को। क्या अर्नव इलेवन पोस्त्री टीम की आप बल्लेबाजी कैसी होगी। छोटा सा लक्ष्य है, ये छोटा सा लक्ष्य भी क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर कई बार दमदार हो चुका है। इसीलिए कहता हूं कि इस बार 25 जून 1983 की याद आपको सभी को होगी कि 183 रन जब हिंदुस्तान ने इकट्ठा किया था। वेस्ट इंडीज जैसी एक धाकड़बल टीम थी उस जमाने में, 2 लगातार विश्व कप उनके पास थे, तीसरा विश्व कप वो लेने वाले थे, लेकिन 183 रन इकट्ठा करते समय ऐसी गेंदबाजी चली हिंदुस्तान की कि वेस्ट इंडीज को तीसरा वर्ल्ड कप लेने से दिक्कत पैदा हुई। ऐसी गेंदबाजी भारत के सभी गेंदबाज, यहां रॉजर बिन्नी साहब हो जाए, कपिल देव साहब, बलवंत सिंह संधू साहब, मदन लाल जी, महेंद्र अमरनाथ जी, इन्होंने ऐसी बेहतरीन गेंदबाजी की कि वेस्ट इंडीज के हाथों से वो वर्ल्ड कप छीना और सीधा हिंदुस्तान लेके आए। वो एक कहानी बनी थी, वो एक हिस्ट्री बनी थी दोस्तों। ऐसे धीमा गति का जब स्कोर होता है तो उस धीमा गति के स्कोर में मैच रफ एंड टफ बन जाती, मैच इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है। लेकिन अपने पास वो ताकत चाहिए, अपने पास वो वेरिएशन चाहिए। क्या बामन डोंगरी के गेंदबाज इस छोटे से लक्ष्य में, क्या या पोसरी के बल्लेबाजों को दिक्कत पैदा करेंगे, या पोसरी के बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल करके इस मैच को जिताएंगे। सलामी जोड़ी तो अंदर जाइए जल्दी, गेंद दीजिए। मनीष जी तात्रे और उनके साथीदार जा रहे हैं। यस, अखिल जी वही गेंद को यहां से ही चेक कर रहे हैं। और 1-2 बिल्कुल जीतने के लिए एक छोटा सा टारगेट है,
17 रन चाहिए, 18 गेंदे 17 रन। लेकिन जैसी गेंदबाजी पोसरी की चली वैसे ही गेंदबाजी एक रफ्तार के साथ चलनी चाहिए, तब बेहतरीन मजा हो सकता है। दोनों ही टीम धाकड़ है, लेकिन क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर कई बार सभी ने देखे होंगे कि ऐसा होता ही रहता है। छोटा टारगेट है, जबरदस्त इस टूर्नामेंट का आयोजन नियोजन, सभी दर्शक उपस्थित है, इस मैच को देख रहे हैं। 18 गेंदों में जीतने के लिए 17 रन चाहिए। इस बार स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं इस बार पोसरी के। अखिल जी भोईर और उनके साथ इस बार देखा जाए शायद मनीष जी तात्रे। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए विशाल जी भोईर। पहला पावर प्ले, पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, ऑफसाइड के ऊपर, शॉट टर्नमैन है, ऑन साइड, शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वायर लेग, मिड ऑन, और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद पे शबल हो गया, खेल दिया है नो मैंस लैंड में। लगभग देखा जाए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए शुरुआत दमदार। 4 रन के साथ खुद ने खाता खुद का खोल दिया और टीम का भी खाता ओपन किया है। अब जीतने के लिए लगभग देखा जाए शायद आपके जो ओमकार नाइक के ऊपर उन्होंने हमला किया पहली गेंद के ऊपर। एक बार फिर से बेहतरीन शॉट सामने मार दिया है और बैक टू बैक दूसरा चौवा। ठोकम ठोक की शुरुआत हो गई है और क्या बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे इस बार देखा जाए अखिल भोईर, दर्शकों को मनमोहित कर रहे। ओमकार नाइक के ऊपर हमला जारी किया है। पावर प्ले का फायदा उठाने में सक्षम है बल्लेबाज, अपने शॉट से दर्शकों का दिल जीत रहे। अरे वाह क्या बात है, कभी कभी उल्टा खेलने में मजा होता है। और गेंद चली गई इस बार देखा जाए छक्के के लिए लगता है ने चौवे के लिए लगातार चौवों की हैट्रिक आई है। अखिल भोईर ड्रेसिंग रूम से सेट होके गए। कप्तान इस बार देखा जाए मनीष पाटिल, मयूर पाटिल इनसे लाइसेंस लेके गए और क्या बल्लेबाजी की है। 12 पे स्कोर जा चुका है। जीतने के लिए रन चाहिए, बस 5 ही रन चाहिए। और इस बीच शायद सिंगल लेने की तैयारी में ये, और भानुदास थोड़े से होशियार नहीं थे मगर सिंगल चुराई। सिंगल के साथ अखिल भोईर पहुंचे 13 रन पे, 3 बाउंड्री, 1 सिंगल के सहायता से। ओमकार नाइक की ये शायद 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल बाकी है। मनीष तात्रे इस बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। अर्नव इलेवन पोसरी टीम को जीतने के लिए इस बीच रन चाहिए मेरे हिसाब से 4। पाली के कप्तान और गिरोले कप्तान टॉस करने के लिए कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए। पहला पुकार आपको, और सुंदर गेंद, टप्पा आगे फेंका, बल्ला जोर से चलाया, संपर्क हुआ नहीं, गेंद कीपर के हाथों में गई। यही गेंदबाजी शुरू से ही इस बार देखा जाए करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्री आने के बाद और सिंगल के साथ स्कोर 13 के घर में पहुंच चुका है। जीत के करीब अर्नव इलेवन पोसरी टीम 3 रन दूर है। बड़ा शॉट, इस बीच शायद मिड ऑन को चीरती हुई गेंद चाहिए और ये विनिंग शॉट खेला है। महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस बार देखा जाए मैच को जीता है। इस बार शायद 10 विकेट से मैच को जीता और परास्त कर दिया बामन डोंगरी टीम को। हार जीत क्रिकेट के 2 पहलू है। जीतने वाली टीम का अभिनंदन, तो हारने वाली टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि अगले टूर्नामेंट के लिए आप अच्छा आपका काम दिखाइए। तो एक दूसरे के साथ इस बार देखा जाए हस्तोलंघन हो रहा है, हाथ मिला रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी की इस बार देखा जाए, शायद तारीफ करना पड़ेगी बल्लेबाज या अखिल भोईर जिन्होंने 13 रनों का योगदान दिया और मनीष तात्रे जिन्होंने विनिंग शॉट